एक गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो सोनम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, परंतु सोनम का सपना था वो बड़े होकर कलेक्टर बने और अपनी फैमिली का गरीबी मिटाए और हर एक परेशानियों का दूर करे। सोनम की कॉलेज में एक गांडू नाम का लड़का भी पढ़ता था। गांडू सोनम को बहुत ज्यादा पसंद करता था और सोनम से शादी करना चाहता था, परंतु सोनम से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर गांडू सोनम से कहता है, देखो सोनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज ना मत बोलना मुझे, मैं सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो गांडू, मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? मैं यहाँ पढ़ने लिखने आती हूँ, इश्क लाने नहीं आती हूँ, तो प्लीज मेरे पीछे करना बंद करो तुम। देखो सोनम, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बातों का यकीन क्यों नहीं करती हो? देखो गांडू, तुम मेरे बात मानो और तुम भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। प्यार व्यार का चक्कर बहुत खराब होता है, एक बार लग जाए ना तो फिर छूटता नहीं है। तो इसीलिए मेरी बात मानो। और वैसे भी मेरी जो फैमिली है ना, वो प्यार को कभी नहीं मानती है। मुझे भी जान से मार देंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है। देखता हूँ तुम कब तक मुझे इनकार करती हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। और अगले दिन गांडू सोनम को जाकर प्रपोज कर देता है। देखो सोनम, प्लीज ना मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम आज इनकार किया ना तो मैं यहीं पे कूद कर जान दे दूंगा या जहर खा लूंगा। सोनम जब इस बात को सुनती है तो घबरा जाती है और बोलती है, प्लीज गांडू जी, ऐसा मत बोलिए। प्यार तो मैं भी आपको करती हूँ, परंतु मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको ना बोल रही थी। सोनम जी, बस इतनी सी बात तो क्या हुआ, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, पढ़ाई लिखाई में भी आपकी मदद करूंगा और वैसे भी आपको पता ही है मैं इस स्कूल का टॉपर हूँ, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और पढ़ लेकर एक ना एक दिन आप बहुत बड़ा बन जाएंगे। और इस तरह गांडू और सोनम एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। एक दिन सोनम बोलती है, तुम मेरे घर वालों के साथ क्यों नहीं बात करते शादी के लिए? हम यूं ही छुप छुप कर कितने दिनों तक मिलेंगे? हाँ सोनम, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों से कल बात करता हूँ। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरी माँ रहती है और हम रहती है। क्यों, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? मेरे पापा हमेशा कंपनी की काम से बाहर ही रहती है। ठीक है सोनम, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और तुम भी मेरी मदद करना, ताकि मैं तुम्हारे माँ के सामने अपनी प्यार का इजहार कर सकूं। ठीक है, आप आइए और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके मदद जरूर करेंगे। अगले दिन गांडू सोनम के घर चला जाता है और उसकी माँ को जाकर बोलता है, मम्मी जी, मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ। मैं सोनम को बहुत ही खुश रखूंगा। सोनम की माँ जब इस बात को सुनती है तो बहुत घबरा जाता है कि ये कौन है और कहाँ से मुंह उठाकर चला आया है जो डायरेक्ट मेरे लड़की का हाथ मांग रहा है। तभी सोनम की माँ बोलती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो और ऐसे कैसे तुम मेरी बेटी का हाथ मांग रही हो? मम्मी जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं सोनम के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। सोनम मुझे बहुत अच्छे से जानती है। सोनम बोल रही थी कि एक बार तुम मेरे माँ से बात कर लो। मेरी माँ बहुत ही अच्छे दिल की है, वो हम दोनों के रिश्ते को जरूर मान जाएंगे। इसीलिए माँ, मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज ना मत कहिएगा और हम दोनों का प्यार एक्सेप्ट करिए माँ, और हम दोनों को शादी करा दीजिए। परंतु बेटा, आप रहते कहाँ है? आपका पिता का नाम क्या है
और आपके पिता करते क्या है? मम्मी जी, मेरे पिता एक बिजनेसमैन है और वो हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो मैं और मेरी माँ दोनों अकेले ही यहाँ रहते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी सनम के साथ करा दूंगी। सोनम के पिता जब घर रहेंगे तो मैं एक बार बात करूंगी और आपके बारे में बात करूंगी। और मुझे पता है मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, वो जरूर मान जाएंगे ये शादी के लिए। अगले दिन सोनम और गंडू पार्क में मिलते हैं। ओ जी, क्या बात है, आप तो मेरे मम्मी को मना लिया शादी के लिए। मैं तो आपकी दीवानी हो गई हूँ। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। सोनम, क्या तुम मुझे सचमुच गांडू समझ रही थी? अरे मेरा नाम गांडू है, लेकिन मैं गांडू नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाला कभी किसी से डरता नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा आया तो हम उसे हवा मार के उड़ा देंगे। सोनम और गंडू एक दूसरे से काफी समय तक बात करते रहते हैं। तभी गंडू बोलता है, एक काम करते हैं सोनम, आज तुम मेरे साथ होटल में चलो, हम घुमा के तुमको लाते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, वो मेरे पिता खरीदना चाहते हैं और मेरे पिता बोल रहे थे एक बार होटल में घूम के आ जाओ। कैसा है होटल और उसकी सर्विस कैसी है? तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो हम आपकी हो गई हो, तो मैं भला मना कैसे कर सकती हूँ। और इस तरह सोनम को गंडू उस होटल के अंदर ले जाता है। सोनम, कैसा लगा ये होटल? बहुत ही सुंदर है और मैं तो इतना बड़ा होटल कभी देखा ही नहीं। और तुम बहुत ही अच्छे हो जो मुझे इतना बड़ा होटल में लेके आई। अच्छा सोनम, तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर गंडू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनम की कमरे में एक आदमी आता है। सोनम उसे देखकर बोलती है, आप कौन हैं और आप अंदर कैसे चली आई? आपने बताया भी नहीं, आपने घंटे भी नहीं बजाई और सीधा अंदर चली आई। ए लड़की, पागल हो गई है क्या? क्या बातें बोल रही है तू? ये दरवाजे पे नॉक करना, घंटी बजाना, तेरा दिमाग तो सही है? मैंने उसे पैसे दिए हैं, फ्री में थोड़ी आया हूँ यहाँ। देखिए, अब गलत कमरे में आ गए। ये कमरा मेरा है और मेरे हस्बैंड का है। आप यहाँ से प्लीज बाहर जाइए। ओए लड़की, मैं इस कमरे के पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं तुझे 10,000 रुपए दे के खरीदा हूँ और मैं तेरे साथ जो काम करने आया हूँ उसे करने दो। मुझे फटाफट जाना भी है। क्या काम करना है? पागल हो गई हो? मुझे कौन भेजेगा और किस 10,000 की बात कर रही हो? तुम गांडू को जानती हो ना, वो जो तुम्हारे होने वाला पति, उसी ने मुझसे 10,000 रुपए लिया है। और चलो फटाफट काम करो मेरा, और मुझे जाना भी है। और ये कहकर उस आदमी सोनम के साथ बदतमीजी करने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? छोड़ दो मुझे। तुम किसी गलत कमरे में आ गई हो। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। परंतु उस आदमी ने सोनम का एक नहीं सुनता और उसके साथ बदतमीजी करता रहता है। और तभी सोनम उसको ग्लास फेंक कर मरती है, जो गिलास उस आदमी के सीधा सर पे जाकर लगता है और वो आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। और सोनम अपनी इज्जत आबरू को बचाकर वहाँ से भाग जाती है।